आज बच्चों हम लोग एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ेंगे। इससे कुछ न कुछ कहीं न कहीं छोटा छोटा क्वेश्चन जो है एराइज होते रहता है और इसको जो है बच्चों हम लोग सरल भाषा में सीखेंगे। तो लिखा जाए ज्योमेट्री ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ CH4 NH3 H2। अब बच्चों कहता है ज्योमेट्री तो जो है हाइब्रिडाइजेशन बता देता है और ज्योमेट्री और शेप ये दोनों जो है बच्चों वेस्पर थ्योरी बताता है। कैसे बताता है? तो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन ये जो है बच्चों केवल ज्योमेट्री को बताता है, केवल ज्योमेट्री को बताता है। और इसमें बच्चों कुछ नहीं, इसमें जो है जेड का मान अगर निकाल लेते हैं, जेड बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, अगर जेड का वैल्यू 2 आता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों एसपी हो जाएगा और इसका ज्योमेट्री जो है लीनियर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर जेड का मान 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों sp2 आएगा, sp2, और इसका ज्योमेट्री जो है बच्चों ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा, प्लानर। अगर कहता है जेड का मान 4 आता है तो sp3 होगा और इसका शेप होगा, सॉरी ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। अगर कहता है जेड का मान 5 आता है sp3d और इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ज्योमेट्री बच्चों ज्योमेट्री होगा। और जेड अगर 6 है तो इसका होगा sp3d2 और इसका ज्योमेट्री जो होगा बच्चों ऑक्टा, ऑक्टा हेड्रल है। जेड का मान अगर 7 आता है तो sp3d3 और इसका ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाई पिरामिड। तो कहता है कि इसमें तो बच्चों आसानी से हम लोग निकाल दिए ज्योमेट्री, यानी हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से आएगा, ज्योमेट्री ये होगा। लेकिन वेस्पर थ्योरी जो है बच्चों, VSEPR थ्योरी एक्चुअल शेप को बताता है, यानी इसमें जो है आपका ज्योमेट्री तो बताएगा ही, ज्योमेट्री, लेकिन इसके साथ साथ शेप को बताएगा। अब ज्योमेट्री कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी ये डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये ओनली डिपेंड करता है बच्चों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर, है ना। कहता है इसको लोन पेयर से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है, और यही बॉन्ड पेयर को लेकर के 3D में अरेंज करता है, वही उसका शेप होता है। अब यहां कहता है इफ लोन पेयर बराबर अगर 0 आता है तो कहता है बच्चों ज्योमेट्री जो है शेप के बराबर होता है ना, यानी ज्योमेट्री शेप दोनों सेम होता है। इफ लोन पेयर नॉट 0 तो कहता है ज्योमेट्री कभी शेप के बराबर नहीं होगा। अब बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए, है ना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं मीथेन CH4, दूसरा है अमोनिया NH3 और तीसरा है H2, है ना। कहता है इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर जेड का मान निकालते हैं बच्चों, तो जेड का मान कैसे निकलेगा? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जगह नहीं है। 4 + 0 बराबर 4, यानी इसमें जेड का वैल्यू 4 आ रहा है, इसमें निकाल लीजिए जेड बराबर। कहता है नाइट्रोजन जो है बच्चों 7 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 यानी 5 है। 5 में 3 जो है बॉन्ड पेयर बना रहा है, 3, बाकी क्या बचा 2, यानी एक पेयर लोन पेयर हुआ 3, इसमें बच्चों 4 आ रहा है। इसमें जेड निकालिए। कहता है ऑक्सीजन इसका सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ऑक्सीजन 8 नंबर 2 6 बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो है बच्चों 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लिख दीजिए,
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन से एयर में भाग नहीं लेगा, 2 पेयर, यानी ए भी आ गया बच्चों 4, यानी यहां हो गया 4, यानी ए जो है बच्चों ए बी 4 टाइप का मॉलिक्यूल्स है। ए से हो गया बच्चों सेंट्रल एटम, बी से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो है नहीं। अब ए जो है बच्चों 3 पेयर बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा ए बी 3E1 टाइप हो गया, यानी सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ 3 कॉर्नर एटम होगा और 1 लोन पेयर। अब इसमें बच्चों इसमें आ गया ए बी 2 बॉन्ड पेयर है और इसमें 2 लोन पेयर है, इस टाइप का हो गया है ना। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। अब कहता है ज्योमेट्री इसका क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, 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 टेट्राहेड्रल। चलिए सारा चीज सेम है, फिर शेप में क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि शेप बदल जा रहा है। अब बच्चों इसमें तो कहता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा, यानी कार्बन जो है 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से इसको मिला दीजिए, इसका आप शेप बोलिए और चाहे आप ज्योमेट्री बोलिए, है ना। एंगल जो है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, मिनट होगा, है ना। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों इसमें आ जाइए, इसमें जो है बच्चों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 3 पेयर बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 और 1 जो है बच्चों लोन पेयर है ना। तो कहता है कि इस होता आखिर इसमें क्या है, तो कहता है बच्चों इसमें लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है ना। तो कहता है कि इसमें रिपल्सन होता है, और रिपल्सन तब तक होता है जब तक कि वह मिनिमम ना हो जाए या रुक ना जाए, है ना। और कहता है रिपल्सन के वजह से क्या होता है कि बॉन्ड पेयर जो होता है एक दूसरे के करीब आता है। अब इसको बच्चों ऐसे करके छिपा लीजिए, है ना, देखिए कैसा लग रहा है, पिरामिडल लग रहा है ना, यानी इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, इस प्रकार से इसको भी ऐसे कर दीजिए, यहां लिख दीजिए ट्राइगोनल पिरामिडल। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों कि लोन पेयर में रिपल्सन जो है सबसे अधिक होता है, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, इसके बाद बॉन्ड पेयर में होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसी को कहते हैं ज्योमेट्री। कहता है कि रिपल्सन होता है लोन पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तब तक रिपल्सन होता है जब तक कि वह जो है रिपल्सन मिनिमम ना हो जाए या रुक ना जाए, इसी को कहते हैं वैस्पर थ्योरी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं H2। अब बच्चों इसमें बॉन्ड पेयर 2 है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर इसको ऐसे बना दिए, इसको ऐसे बना दिए, और यहाँ जो है बच्चों 1 लोन पेयर यहाँ है, अब 1 लोन पेयर यहाँ है। अब इसको ऐसे छिपा लीजिए, तो या तो यह भी शेप नजर आएगा, नहीं तो फिर आपका एंगुलर नजर आएगा। तो इसका शेप हो जाएगा बच्चों एंगुलर, और एंगल होगा 105 डिग्री, और इसमें जो है बच्चों 107। अब इस टाइप का AB4 टाइप का अगर आ रहा है, यानी आपका NH4 प्लस है, SO4-2 है, ये दोनों का शेप बच्चों टेट्राहेड्रल ही होगा। इसमें आ जाइए, तो इसमें जो है बच्चों RNH2 इसको कहते हैं प्राइमरी एमीन, R2NH इसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन, R3N इसको कहते हैं टर्शियरी एमीन। ये सभी का शेप जो है बच्चों ट्राइगोनल पिरामिडल। आज का ही टॉपिक है बच्चों, इसी के साथ